रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो स्पेशल है जो लोग वाया एंट्री करना चाह रहे हैं ओमान में उनके लिए, और एक अलार्मिंग सिचुएशन भी है। मैं ये चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को नुकसान से बचाएं। देखिए, मैंने पहले भी एक दो वीडियोस बनाई हैं। क्यों बनाता हूँ मैं ये वीडियो? क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं, ओपिनियन मांगते हैं मेरा, कोई भी ऐसा इकदाम करने से पहले, कोई भी, क्योंकि बहुत सारे सैकड़ों लोग जो हैं वो मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में मौजूद हैं। मेरी डायरेक्ट उनसे छुट्टी के जो दिन हैं उनके अंदर मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के सवाल जवाब और आप लोगों के कमेंट्स को एंटरटेन करूं। नॉर्मली टाइम नहीं मिलता। अभी भी मैं पार्क आया हूं फैमिली के साथ, ये नसीम पार्क जो आपने देखा होगा, वाटर पार्क और ज़ू है इसमें। लेकिन मेरी ये कोशिश है कि पहले मैं आप लोगों की काम निपटाऊँ, आप लोगों से बात करूँ, उसके बाद फिर मैं अंदर फैमिली के साथ जाके एंटरटेनमेंट करूँ। तो जितने भी लोग वाया आना चाह रहे हैं ओमान, किसी भी रास्ते से आना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ और फिर से मैं एक दफ़ा बताता हूँ। देखें, बहुत सारे लोग जब यूएई जाना चाह रहे थे तो मुझसे पूछते थे कि यार हम यूएई जाना चाह रहे हैं, कोई हमें अफगानिस्तान के थ्रू भेजना चाह रहा है, कोई हमें इंडोनेशिया के थ्रू भेजना चाह रहा है, कोई हमें किसी तीसरे कंट्री के थ्रू भेजना चाह रहा है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लोगों स्पेशली। तो उस वक्त भी मैंने उनको यही कहा, भाइयों कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी आओ, कहीं से भी आप आ जाओ, लेकिन आपने ये मेक श्योर करना अपने एजेंट से कि अगर उस कंट्री को भी बैन कर देता है यूएई तो जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी? क्योंकि आप इतना पैसा लगा के उस कंट्री में जाते हो और वो कंट्री भी यूएई बैन कर देता, फिर आप क्या करोगे बताओ? आप लटक जाओगे बीच में। तो बहुत सारे जो लोग मुझसे राब्ते में थे उन लोगों ने अपने एजेंट से उसी तरह बात की कि भैया हम हाफ पेमेंट देंगे, हाफ पेमेंट हम आपको पहुंच के देंगे, अगर हम खुदा ना खास्ता उसी कंट्री में फंस जाते हैं तो फिर हम क्या करेंगे? तो क्या हुआ अब कि यूएई ने इंडोनेशिया और अफगानिस्तान की भी एंट्री बैन कर दी। 11 जुलाई, मतलब कल से एंट्री बैन है ओमान की, यूएई के अंदर, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया की। अब बहुत सारे ऐसे पैसेंजर हैं जो अफगानिस्तान में जिन्होंने क्वारंटाइन किया हुआ 14 दिन का, वो यूएई ट्रैवल करेंगे। बहुत सारे ऐसे जिन्होंने इंडोनेशिया में किया हुआ बाली में, और वो आगे ट्रैवल करना था उनको, लेकिन अब वो ट्रैवल नहीं कर सकते यूएई, वो फंस गए। इसी तरह जितने भी लोग ओमान आना चाह रहे हैं उनको उनका एजेंट किसी भी जगह पे क्वारंटाइन करवाने का कह रहा है। आप ये मेक श्योर करें कि वो जिम्मेदारी ले उसकी कि हाँ, अगर वो फंस जाते हैं, ओमान उस कंट्री की भी एंट्री बैन कर देता है जिसमें उन्होंने क्वारंटाइन किया हुआ है, तो वो जिम्मेदार होगा उसका, वरना उनको कुछ भी नहीं, उनको उनके पैसे मिल जाएंगे, आप लटके रहोगे बीच में, इवन वो आपका फ़ोन भी नहीं उठाएंगे बाद में, तो आप जलीलो ख्वार होगे। तो पहली बात तो ये है कि कोशिश करो जब डायरेक्ट फ़्लाइट्स खुल जाएँ तभी आप आ जाओ सीधा। थोड़ा वेट कर लो, इंशाल्लाह उम्मीद है खुल जाएंगी फ़्लाइटें। लेकिन अगर नहीं भी करते तो ये आपने मेक श्योर करना, पेमेंट नहीं देनी पूरी। अगर पेमेंट आपने पूरी दे दी तो खलास, यू आर गॉन, फिर आपकी कोई कॉल भी नहीं उठाएगा और आप ऐसे ही परेशान होते फिरोगे। सो मेरी वीडियोस बनाने का मकसद आप लोगों को अवेयरनेस देना होती है, ताकि बहुत सारे गरीब शरीफ लोग जो बेचारे ये समझते हैं कि रास्ते बहुत सीधे होते हैं, बस ये बात कर दी इस बंदे ने तो ऐसा नहीं है भाइयों। हर बंदे को सिर्फ अपना अपना नफ्सी का दौर है ये, वही, इसमें कोई किसी का ख्याल नहीं रखता। आपने खुद अपना ख्याल रखना है। तो जितने भी लोग ओमान वाया आना चाह रहे हैं, किसी भी एजेंट के थ्रू आ रहे हैं, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपने ये मेक श्योर करना है कि अगर उस कंट्री की फ़्लाइट बैन हो जाती है जिस कंट्री के थ्रू एजेंट आपको ला रहा है, तो देन आपको कम से कम नुकसान फाइनेंशियली ना हो। जलालत तो आपको होगी, वो बहुत बड़ी जलालत होगी, लेकिन फाइनेंशियली कम से कम आपको लॉस ना हो कि अगर आप उधर स्टक हो जाते हो, आपको फ़्लाइट भी एक पड़ जाएगी, वीज़ा भी उस कंट्री का पड़ जाएगा, होटल स्टे भी उस कंट्री का पड़ जाएगा, और आप अपनी जो मंजिल होगी ओमान उस तक पहुँच नहीं सकोगे। उम्मीद है मैंने बहुत क्लियर मैसेज दिया आपको एग्जाम्पल के साथ यूएई की, ताकि आप लोग परेशान ना हो और दूसरों को भी परेशानी से बचाएं। इस मैच को ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मज़ीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में आपसे शेयर करता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।